अगला अंतर आएगा इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र, इसमें शीतलन वक्र असतत होता है, इसमें होता है शीतलन वक्र सतत। वो कैसे होता है देखना, इसको एक उदाहरण से समझना। जैसे अपने पास एक -5 डिग्री सेल्सियस के बर्फ का टुकड़ा है, मैंने उस बर्फ को उष्मा दी तो वो पहले बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में। मैं उसको और उष्मा दे रहा हूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। अब और उष्मा देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल है वो बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। अब मैं इसको और उष्मा दे रहा हूं तो जो 100 डिग्री सेल्सियस का जल है वो बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। अब मैं और उष्मा दूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प किसमें बदलेगी 120 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। इसके अंदर देखना, जब वस्तु का अवस्था परिवर्तन होता है तो उस समय ताप नियत रहता है। 11th के अंदर फिजिक्स के अंदर है कूलिंग वक्र, जो शीतलन वक्र है उसका वापस समझ लेना। मेरे पास -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, मैंने उसको उष्मा दी तो पहले बदलेगा किसमें 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। फिर क्या होगा, और अपन उष्मा देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल बदलेगा, यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ताप यहाँ पर क्या है, नियत है। अब मैं इसको और उष्मा दूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल है किसमें बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। अब और उष्मा देंगे तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का जल है ये बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन है, ताप नियत है, ताप नहीं बढ़ रहा, ताप नियत है। और उष्मा देंगे तो यहाँ ताप हुआ, मैंने उदाहरण के लिए लिया है 120, और भी हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस की वाष्प। अब इसको उल्टा करें, उल्टा का मतलब उसमें से उष्मा लें। जैसे 120 डिग्री सेल्सियस की वाष्प है, उसमें से उष्मा लेंगे तो ये वापस पहले बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। फिर और उष्मा लेंगे तो ये बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। और उष्मा लेंगे तो ये बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। और 0 डिग्री सेल्सियस के जल से उष्मा लेंगे तो ये बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। और उष्मा लेंगे तो ये बदलेगा -5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। और लेते रहेंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब ये जो पहले वाला कर्व है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, अपन ने इसको उष्मा दी, ये ताप और उष्मा के बीच में ग्राफ है। अगर मैं -5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है उसको उष्मा दूंगा तो ये पहले -5 डिग्री सेल्सियस किसमें बदल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में। अब ये ताप बढ़ा है। इसके बाद में और उष्मा दे रहा हूं लेकिन ताप नियत है, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बदला है। फिर मैं 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है यहाँ पर उसको जो है और उष्मा दूंगा तो ये ताप बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस का जल आ गया, अब इसको और उष्मा देंगे तो ये बदल गया 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प। और उष्मा देंगे तो किसमें बदलेगा 120 डिग्री सेल्सियस की वाष्प। ये ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। अब इसका उल्टा करो, वापस इसकी उष्मा कम करूं तो 120 पहले किसमें आएगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में। और कम करूंगा 100 डिग्री वाष्प किसमें आएगी 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। और कम करूंगा ये किसमें आएगा 100 डिग्री सेल्सियस का जल 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। 0 डिग्री सेल्सियस का जल किसमें आएगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में, फिर -5। तो वापस इसका उल्टा ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ असतत होगा। तो यहां पर जैसे इस ग्राफ को देखना, समय ये तो है यहाँ पर ताप और यहाँ Ts समय। अब अपन के पास 120 डिग्री सेल्सियस की वाष्प है, उसको ठंडा करना, उसका ताप कम करना है और कम करते करते उसका ग्राफ बनाए तो देखना -120 डिग्री सेल्सियस है वाष्प, वो पहले बदलेगी 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। फिर और ताप कम करेंगे ये बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। फिर और कम करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का जल, और कम करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ, और कम करेंगे -5, और कम करेंगे तो माइनस का चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपन को असतत प्राप्त हुआ है, इसको कहते हैं अपन क्या शीतलन वक्र, वो असतत होता है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया है, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हो ग्राफ के अंदर, जैसे T है ये ताप, ये है समय, तो इसको ये ऐसे बना सकते हो, ये असतत वक्र है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होगा। आप जब अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करोगे उसमें नियत ताप वाली स्थिति तो आएगी ही नहीं। जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस का ताप नियत है, 100 डिग्री सेल्सियस का ताप नियत है, ऐसी स्थिति मिलेगी नहीं। उसमें अगर तुम ठंडा करोगे ना तो मतलब लगातार ताप कम होता रहेगा, गर्म करोगे तो लगातार ताप बढ़ता रहेगा, तो उसका ग्राफ है वो क्या होगा, सतत होगा। जैसे मैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई ये रबड़ है, 100 डिग्री सेल्सियस का ताप पे कोई रबड़ है, उस रबड़ को ठंडा कर रहा हूँ तो निरंतर रूप से 100 डिग्री सेल्सियस के ताप का और पिघलते 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 0 डिग्री पे आ जाएगा। नियत ताप वाली स्थिति मिलेगी नहीं अपन को, तो उसका ग्राफ रेगुलर कम हो रहा है तो वो सतत मिलेगा। इसको कहते हैं असतत वक्र, इसको कहते हैं सतत वक्र। ठीक है, इसके बाद जो है इनके अंदर
मैंने बताया था अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थिति द्रव कहते हैं। इसको मैंने कहा था वास्तविक ठोस है, इसको आभासी ठोस या अतिस्थिति द्रव। अतिस्थिति द्रव का मतलब होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनका जो प्रवाह है, इसको उदाहरण से समझना, जैसे कांच है, कांच का भी द्रव की भांति प्रवाह होता है, लेकिन वो प्रवाह बहुत धीमे होता है, अपन को दिखाई नहीं देता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मैं किसी कांच को फिट कर दूं, अभी तो मैंने पूरा टाइटली फिट किया है, लेकिन 5 या 6 साल बाद देखेंगे ऊपर से लूज हो जाएगा, नीचे से टाइट हो जाएगा। अब जब यहाँ से पूरा कंप्लीटली फिट किया तो यहाँ से लूज क्या हुआ, क्योंकि कांच का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर हुआ है, और जब कांच का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर हुआ तो इसको अपन कहते हैं अतिस्थितित द्रव। तो इस कारण नीचे से मोटा होगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इस कारण इसको लिखते हैं, क्वेश्चन है कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि कांच का भी द्रव की भांति प्रवाह होता है, लेकिन वह प्रवाह बहुत धीमे होता है, इस कारण कांच को अपन क्या कहते हैं, अतिस्थितित द्रव। अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण के अंदर इसका आएगा क्वार्ट्ज, इसका आएगा कांच, प्लास्टिक, रबड़, और क्रिस्टलीय ठोस में और भी उदाहरण है, जैसे जितनी भी धातुएं हैं सब क्रिस्टलीय ठोस में आती है। और तो इनके अंदर आयनिक यौगिक भी आता है, जैसे NaCl है, KCl है, सब इसके अंदर आएगा क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। और इनके अंदर अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये आएंगे किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल हो गई क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की। और अब मैं आपको कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको ये कहूंगा घर पे आप देख इस वीडियो से पढ़े करो। आप अगर पढ़ लेते हो इस वीडियो से, कुछ याद कर लेते हो, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाइक और सब्सक्राइब होगा। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, पढ़े नहीं करते हैं, तो उस लाइक और सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको यही कहूँगा आप मेरे वीडियो से ज़्यादा पढ़े करो, याद करो, और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप भले मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज सकते हो, मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे ये समझ में नहीं आया मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई आप लोग पढ़ लो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाइक और सब्सक्राइब होगा। ठीक है।